नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इस कोरोना महामारी से। ये जो पूरे दुनिया भर में ये जो महामारी फैली हुई है, इससे स्वयं को और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को कैसे जो है बचाया जाए। तो एक तो तरीका ये जो पूरी दुनिया यूज कर रही है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं और आपका घर पे रहें और आपका ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें हैं। दूसरा है सबसे बड़ा जो तरीका है बचने का, जिससे आप अपने दोस्तों को, अपने जो है फ्रेंड सर्किल को, सबको बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है आपका माइंड, जो आपको इस बीमारी से बचा सकता है। वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो कोरोना महामारी है, इसको जो है हम स्वयं फैला रहे हैं। कैसे फैला रहे हैं? डर की वजह से। ये जो हम लोगों का डर है, इसी से बीमारी ज्यादा तेज फैल रही है। जैसे सबसे पहले बात आती है, जैसे हमने न्यूज चैनल लगाया, ये अपडेट, ऑक्सीजन की कमी, ये वो दुनिया भर का अपडेट से इतने मरीज निकले, इतने खत्म हुए, ये वो दुनिया भर का आप देखते हैं। वो आपके दिमाग में जाता है और जैसे ही दिमाग में जाता है तो आप डर जाते हैं। जैसे ही डरते हैं तो वो बीमारी का जन्म जो है धीरे धीरे आपके शरीर में, आपकी डर की वजह से ही आपके शरीर में बीमारी होने लगती है। और जैसे बीमारी होगी आप परेशान होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, और जब परेशान होंगे तो वो हावी हो जाती है आपके शरीर में। जैसे हावी होगी तो आपको और ज्यादा डर लगने लगेगा, फिर आप चेकअप कराने जाएंगे। वहां कहीं धोखे से आपके शरीर में वो बीमारी पॉजिटिव आ गई, उसमें और ज्यादा आप डर जाएंगे। जब डर जाएंगे तो आपका धीरे धीरे शरीर में दिक्कत बढ़ने लगेंगी, आपका इम्यून सिस्टम डाउन होने लगेगा, आप दवा भी लेंगे, मगर आप जो डर है उसी की वजह से आपको बीमारी पकड़ रही है। इस चीज को हम जो है कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि एक गांव था और उस गांव में थोड़ी ही दूर में एक सिद्ध पुरुष, एक महात्मा रहते थे, जिनको जो है सारी चीजों का ज्ञान था। कोई चीज होती थी, दूरदृष्टि थी उनकी, और सारी चीजें थी। तो जब एक उस गांव में जो महामारी कह लें या मान लीजिए कि यमदूत कह लें, तो उस गांव में जाने लगते हैं, प्रवेश करने लगते हैं। वो जो महात्मा जी थे वो जानते हैं, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वो मौत रहती है। वो कहते हैं कहाँ जा रहे हो? तो कहे हम इस गांव में जा रहे हैं। कहे किस लिए जा रहे हैं? तो बताया कि हमको भाई आदेश मिला है कि हमको 500 लोगों को यहाँ से उठाना है। तो कहे ठीक है, अब तो हम ईश्वर के मर्जी पे बाधा नहीं बन सकते हैं, बट आप जाइए। वो आते हैं और इसके बाद जो है पता चलता है उस गांव में 500 के बजाय 5000 लोग मर जाते हैं। और जब वो यानी कि मौत जब आती है वापस, तो जो साधु जी, महात्मा जी थे, तो उनसे पूछते हैं कि बात हमारी हुई थी 500 लोगों की, कि हम 500 लोगों को लेके जाएंगे, तो आप 5000 क्यों लेके जा रहे हो? तो उस महामारी ने कहा कि हम जो है 500 लोगों को ही लेने गए थे, बट डर के मारे ये 5000 लोग अपने आप मर गए। जो 4500 लोग हैं अपने आप मर गए। हमने तो 500 को ही मारा था, बट वो अपने आप ही मरे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो कहे ठीक है भाई, आप जाइए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आप इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बीमारी जैसे एक को हुई, जैसे मान लेते हैं किसी को आपके आसपास में किसी को हुई, उसको देख के आप इतना डर जा रहे हैं, आप अपने मन में इतना डरने लगते हैं कि वो बीमारी का आपके अंदर जो है जन्म होने लगता है। और जैसे ही आपके शरीर में बीमारी आने लगती है तो आप परेशान हो जाते हैं। और ये एक इसका और उदाहरण हम देंगे। अब जो है ये जो दूसरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि जो बीमारी है जो फैल रही है, ये हमारे डर की वजह से फैल रही है। ये जो कहानी है ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ है और इसका रिसर्च हुआ है। ये हम डिटेल से हम आपको नहीं बता सकते हैं कि कहाँ कैसे क्या हुआ था, आप इसको गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, बट ये हो चुका है। और ये के कैदी के ऊपर हुआ था।
जो जिनको कोई क्राइम करता है उनको सजा मिल जाती है और उनको जेल पे रखा जाता है, कारागार पे रखा जाता है। तो बात करते हैं एक ऐसे ही कैदी थे जिनको जो है सजा मिली थी, मौत की सजा मिली थी और उनको जो है फांसी पे लटकाया जाने वाला था। तो कुछ ऐसे ही मतलब वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने रिसर्च के लिए जज से ये कहा कि इनको तो सजा मिलने ही वाली है और ये इनके ऊपर हम एक रिसर्च कर सकते हैं। क्या रिसर्च कर सकते हैं कि इनको तो मौत की सजा मिलने ही है, तो क्यों ना हम जो है इनको जो है एक ऐसे सर्प से या जानवर से कटवाया जाए जिससे इनको मृत्यु तुरंत मिल जाए। और उससे भी कहा गया जो जिनको सजा मिलनी थी कि भाई आप फांसी में आप काफी देर तक तड़पेंगे, फिर इसके बाद आपको सजा मिलेगी। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, मरना तो है ही है और चलो फांसी के बजाय हमको सर्प से हम कटवा लेंगे, जहरीले सर्प से। तो कहा ठीक है। फिर इसके बाद डॉक्टर्स की टीम आई और उसको बैठाल दिया गया। बैठालने के बाद उनसे ये कहा गया, सामने जहरीला सर्प रख दिया गया, बहुत ही जहरीला, और इसके बाद उनके आंख में पट्टी बांध दी गई। आंख में पट्टी बांधने के बाद उनको दिखा दिया गया कि सामने सर्प है और इसके बाद उनकी पट्टी बांध दिया गया कि भाई अब मैं मरने वाला हूँ, तो देखने से क्या होगा, आप पट्टी बांध लीजिए और सामने सर्प है। उसको विश्वास हो गया कि भाई ये सर्प से मुझे कटवाएंगे तो मैं तो मरने वाला हूँ, और उसने अपने दिमाग में बैठा लिया। अब डॉक्टर्स की जो टीम थी उन्होंने क्या किया कि उस जो कैदी था, वो जो सजा काट रहा था, जिसको फांसी की सजा होने वाली थी, उसके पैर में सुई से चुभा दिया गया। और सुई से चुभाने के बाद वो 5 मिनट बाद जो है मर जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जो है उसकी लाश जाती है और उसमें बकायदा रिसर्च होता है कि किस बीमारी से जांच होती है, किस बीमारी से मरा है ये। तो उसमें पता चलता है कि ये सर्प के काटने से ही उसकी मृत्यु हुई है। तो कैसे हुई? सर्प से तो उन्होंने कटवाया नहीं था, उन्होंने तो सुई लगाई थी। बट वो जो है, जो हमारा दिमाग होता है, जो दिमाग होता है, जैसे ही उसको जो है सुई चुभी, उसको लगा कि हमारे जो है सर्प से काटा, और उसके दिमाग में वही केमिकल रिलीज होने वाला लगा जो सर्प काटने से होता है, और उसके शरीर में जहर फैला, और जो है जहर फैलने के बाद उसकी 5 मिनट के अंदर डेथ हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो डर होता है आपके माइंड में होता है, और इस डर से आप बच सकते हैं। क्योंकि ये 2 कहानियां सुनने के बाद आपको लग रहा होगा, थोड़ा विश्वास आया होगा कि बीमारी से बच सकते हैं आप। जो आपके शरीर में हर बीमारी का इलाज होता है। आपका जो शरीर है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे आप लड़ नहीं सकते। आपका जो शरीर है हर तरीके की बीमारी से लड़ सकता है। आपका जो इम्यून सिस्टम है, कोई भी बीमारी आती है आपका इम्यून सिस्टम उसे हरा सकता है। बट उसे अपने दिमाग में मत लाइए कि बहुत बड़ी बीमारी है, अरे पूरी दुनिया मर रही है, अरे बहुत तेजी से फैल रही है, ये है वो है। आपके दिमाग में जैसे बैठा, आप उससे डरने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी जो आप गलती करते हैं, न्यूज चैनल, इतने केस, उतने केस, इतने डेटे, लाश जलाने के लिए ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर का आप देखते हैं। देखने के बाद आपको लगता है अरे मैं तो डर गया, मैं तो बैठ गया, आप घर में ही डरने लग जाते हैं। डरिए, अच्छी बात है, बट जो है आप अपने माइंड में मत लाइए, क्योंकि आपके शरीर में हर बीमारी का इलाज है। अब जो है शास्त्रों के हिसाब से भी हम आपको बता दें कि अपने सदी के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कोई भी इंसान है, उसका जन्म और मृत्यु जन्म से पहले ही ईश्वर ने लिख दिया है। और गीता में भी कहा गया है ये जो हमारा शरीर है नाशवान है, बट आत्मा जो है अमर है। उसको ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई उसको पानी में डुबो सकता है, ना जो है अग्नि में जला सकता है। इतना शक्तिशाली जो हमारा शरीर है। इसलिए आपको क्या करना है कि अगर अदृश्य वायरस आपको डरा सकता है, आपको परेशान कर सकता है, तो अदृश्य भगवान आपको बचा भी सकता है। तो इसलिए उस ईश्वर पे विश्वास रखिए कि आपको कुछ नहीं होगा। लोग डरते हैं, मौत से डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि उनको पता नहीं होता है। जैसे ही कोई महामारी आती है, जैसे ही कोई बीमारी आती है,
उससे आप डरने लग जाते हैं, और डरने लग जाते हैं तो आपके शरीर में वो बीमारी उत्पन्न होने लगती है। क्योंकि आपका जो माइंड है, जैसे ही आपके शरीर माइंड में जो ख्याल आते हैं, वैसे ही आपके जो विचार हैं आपके शरीर में वो बीमारी उत्पन्न होने लगती है। और चौथी चीज हम ये बताना चाह रहे हैं, अपने समय की बहुत ही बड़ी मूवी, जिसको जो है बहुत ज्यादा मतलब पैसा उसने कमाया था, बाहुबली का नाम आपने सुना होगा। जब उसमें जो बाहुबली पार्ट 1 है, उसमें जब लड़ाई होती है और जो बाहुबली होते हैं, जब वो काल के आता है, उनसे पूरे हमला कर देता है, और इसके बाद बीच में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसमें जो है जो उनकी जो सैनिक होते हैं पीछे हट के भागने लगते हैं, क्योंकि उनके जो झंडा होता है उसमें जो है उन्हीं का सैनिक को और कालके के जो मतलब सैनिक होते हैं उसको लटका देते हैं। तो जैसे ही झंडा जो है माहिष्मती का रहता है, तो उसमें जो है सैनिक, उनके सैनिक का जो है झंडे में लटक जाता है सैनिक, तो वो उनके लग जाता है कि मृत्यु मृत्यु, भागने लग जाते हैं कि मृत्यु, अब तो यहाँ मृत्यु आ गई, और यहाँ से सब सैनिक भागने लगते हैं कि हम लोग अब बचेंगे नहीं, क्योंकि माहिष्मती के सिंहासन में झंडे में जो है सैनिक की मृत्यु, अपने ही सैनिक की जो है वो लटक रहा है। उससे उनके मन में डर हो जाता है कि अब हम लोग जीतेंगे नहीं, क्योंकि अपने ही झंडे में किसी दूसरे का झंडा लटक गया। तो इससे जो है वो डर जाते हैं और पीछे भागने लगते हैं। इस चीज को देखते हैं अमरेंद्र बाहुबली और जो है भल्लाल देव, वो देखते हैं क्योंकि वो इतने बलवान होते हैं कि वो लगातार लड़ते रहते हैं, सेना भी भागने लगती है तब भी वो जुटे रहते हैं। और जब वो देखते हैं कि हमारी तो सेना भागने लगी है, भल्लाल देव तो नहीं कुछ कहते हैं, बट बाहुबली को अंदर से क्रोध आ जाता है, और जब क्रोध आता है तो अपनी सेना को कहते हैं ठहरो महासेना, और ये चीज को समझ जाते हैं कि नहीं मृत्यु का भय हो गया हमारी सेना में। तो वो कहते हैं क्या है मृत्यु। एक बड़ी अच्छी चीज उन्होंने कहा कि रणभूमि में शत्रु से भयभीत रह के भागना ही मृत्यु है, उस मृत्यु को मैं मानने जा रहा हूं, उनकी छाती चीर के ये कहने जा रहा हूं। ऐसा जब बोलते हैं और एक उसको जो उनका सैनिक होता है उनके सैनिक को वहां लटका देता है। जब लटका देता है तो उनकी जो सेना थी मनोबल बढ़ जाता है, और जब मनोबल बढ़ जाता है और उस लड़ाई को जीत जाते हैं। तो वैसे ही आपका जो माइंडसेट है इस बीमारी से हटा के अच्छी चीजों में लगाएं, गाना सुने, न्यूज कभी कभार देखें, पूरा दिन उसी में नहीं कि कितना अपडेट्स आया, दोपहर में भी आप लगाएंगे, शाम को भी लगाएंगे कि कितना अपडेट्स आ रहा है, कितना क्या आ रहा है। इससे आपका जो माइंड है उसमें कचरा भरता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं जो है किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं कि आप न्यूज ना देखिए, ये ना करिए, वो ना करिए, आप हर चीज करिए बट लिमिट पे करिए, और अपने दिमाग पे कभी भी जोर मत डालिए कि नहीं ये चीज हो जाएगा, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। जैसे ही आप सोचने लग जाते हैं आपके दिमाग में वो चीजें बैठने लग जाती हैं, वो कचरा, वो निगेटिविटी आपके दिमाग में बैठ जाती है, तो आप वो चीज को सोचने लगते हैं, और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका शरीर करने लग जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, मेरा जो सजेशन है, आप इन सब चीजों से दूर हटके अलग सोचिए, पॉसिबिलिटी के बारे में सोचिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, म्यूजिक सुनिए। जो आपका डर, आपको अगर डर लग रहा है तो उस डर को भगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप पॉजिटिव सोचिए, न्यूज चैनल के बजाय कॉमेडी वाले चैनल देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। और जो इसका आयुर्वेदिक इलाज है उसको भी धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहिए, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़े, और बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़े और आपका शरीर स्वस्थ रहे। इस तरीके से आप जो हमारा जो बताने का तरीका था आपने देखा कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, और इस बीमारी के लिए जो आप बचना चाह रहे हैं, जैसे भी बचना चाह रहे हैं वैसा करिए। हमारा जो सजेशन था वो हमने दिया कि ऐसे भी आप बच सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड से ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे आपको सेल्स के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर आपको ट्रेनिंग्स मिलने वाली है, और भी बहुत सारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और भी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो मिलने वाले हैं। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। ओके, थैंक्स।